नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग केमिकल सेक्टर के स्टॉक के ऊपर बात करेंगे। ये जो कंपनी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं तो ये बहुत साल से बहुत ही बढ़िया रिटर्न प्रोवाइड करता है। इंटरनेशनल इसका प्रेजेंस है और आगे जाके ये एक मल्टीबैगर स्टॉक भी बनने की चांसेस है। तो दोस्तों, ये हम जो कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो है फिनोटेक्स। ये जो कंपनी है इट इज द लार्जेस्ट टेक्सटाइल केमिकल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जितने भी केमिकल्स की यूज किया जाता है ये सबसे लीडिंग मैन्युफैक्चरर है उस केमिकल्स का। उसके अलावा ये ऑयल एंड गैस एंड होम एंड हाइजीन प्रोडक्ट भी बनाती है। इसका जो केमिकल इस सभी सेक्टर में यूज होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो सेक्टर को ये अपना केमिकल्स देती है ये रेगुलर बेसिस से, मतलब हम डे टू डे लाइफ में एवरीडे इसका यूज कर रहे हैं और इसका डिमांड डे बाय डे बढ़ भी रहा है, आपको पता है। और उसके साथ साथ ये 4 से भी ज़्यादा डिकेड मतलब 40 साल से ऊपर इसका एक्सपीरियंस है। 69 प्लस कंट्रीज में ये काम करती है, मतलब ग्लोबली इसका प्रेजेंस बहुत ही बढ़िया और मजबूत है। इसके साथ साथ ये 400 से ज़्यादा 400 प्लस स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। ये जो कंपनी आप यहाँ देख सकते हैं इट क्रिएट्स द और मैन्युफैक्चर द केमिकल फॉर टेक्सटाइल के लिए केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके साथ साथ इसका जो केमिकल कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्री में भी इसका जो केमिकल यूज होती है। तो बहुत ही बढ़िया। इसके साथ साथ डाइंग प्रोसेस, प्रिंटिंग प्रोसेस, फिनिशिंग प्रोसेस फॉर द टेक्सटाइल प्रोसेसिंग कस्टम्स अक्रॉस द ग्लोब, मतलब ना ही सिर्फ इंडिया में, इसका ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ही लगभग 69 से ज़्यादा कंट्रीज में इसका पकड़ है। बहुत ही ग्लोबली प्रेजेंस इसका है। तो दोस्तों चलिए हम इसके फाइनेंशियल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका फाइनेंशियल के ऊपर एक नज़र डालें तो ये जो कंपनी है आपका 1979 में एस्टैब्लिश हुआ था और आप यहाँ देख सकते हैं 1979 में इसका एस्टैब्लिश किया हुआ था। और मार्केट कैपिटल के बारे में बात किया जाए तो इसका मार्केट कैपिटल 3391 करोड़ की है। करंट प्राइस जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसका जो करंट प्राइस 306 रुपीज़ में चल रहा है। स्टॉक पी 36 से तो ये थोड़ा ज़्यादा है, फिर भी ठीक ठाक बोलेंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। लेकिन बुक वैल्यू इसका 31.5। आप यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट देख सकते हैं कि बुक वैल्यू के लगभग 9 टाइम्स के ऊपर, लगभग 9 to 10 टाइम्स ये अपना स्टॉक ट्रेड कर रही है। 0.26% का डिविडेंड यील्ड करता है। आरओसी इसका 36.5%, ये बहुत ही ठीक ठाक और बढ़िया भी है। आरओई इसका 20.9% है, ये भी ठीक है। और फेस वैल्यू इसका 2 रुपीज़ है, मतलब इन फ्यूचर बहुत कम चांस है कि ये स्टॉक जो है वो स्प्लिट कर सकती है। तो चलिए हम इसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर एक नजर डालते हैं। तो इसका प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर नजर डालें तो सबसे बड़ी पॉइंट आप यहां देख सकते हैं कि कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री एंड कंपनी हैज ए डिलीवर्ड ए गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ CAGR 31.1% ओवर लास्ट 5 ईयर। बहुत ही अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिया है। कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट इज 25.5% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है। एंड डेप्टर डेज आप यहाँ देख सकते हैं कि डेप्टर डेज आज इंप्रूव फ्रॉम 107 to 71.6 डेज। डेप्टर डेज में आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर कंपनी किसी को माल देता है तो सामने से पेमेंट आने में पहले उसको जहाँ 107 डेज लगता था, आज के डेट में वो बहुत जल्दी मतलब 71 डेज में ही उनको पेमेंट आ जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। क्योंकि इससे क्या होगा ना, कंपनी अपने बिजनेस को और मल्टीपल टाइम रोटेट कर पाएगी, जिससे कि कैश फ्लो भी बढ़ेगी और प्रॉफिट भी ज़्यादा कर पाएंगे कंपनी। कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 115 डेज टू 76.1 डेज। ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल देता है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है और कितना बहुत ही अच्छा मतलब आपको इंडिकेशन देता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और कॉन्स के बारे में बात किया जाए तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 9.72 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं। आप यहां देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बुक वैल्यू 31.50 है, लेकिन करंट प्राइस इसका 306 मतलब 9 to 10 टाइम्स इसका के ऊपर ये अपना स्टॉक ट्रेड कर रही है। ये एक उसका नेगेटिव पॉइंट में जाता है। प्रोमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर लास्ट 3 ईयर, दैट इज -6.75%। ये बहुत ही बड़ा चीज़ है। आपको इसके ऊपर डेफिनेटली ध्यान देना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्योंकि जहाँ पे प्रोमोटर मतलब अपना शेयर होल्डिंग कम कर रहा है तो हमको थोड़ा इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से पहले ध्यान जरूर देना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम इसके पेयर कंपैरिजन में कौन से कंपनी आते हैं वो देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके पेयर कंपैरिजन में पिडिलाइट इंडस्ट्री, SRF, सोलर इंडस्ट्री, लिंडे इंडिया, गुजरात फ्लोरोस, दीपक नाइट्रेट, टाटा केमिकल्स इसके जो पेयर कंपैरिजन में आते हैं। मतलब बहुत टॉप ग्रेड कंपनी के साथ भी ये कम्पीट कर रही है, क्योंकि इसका प्रेजेंस ऑल ओवर वर्ल्ड में है और स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। एंड इंडिया का एक तरह का बोला जाए तो इंडिया का नंबर 1 केमिकल सेक्टर है, जो कि मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री को केमिकल्स प्रोवाइड करती है। तो इसकी वजह से ये थोड़ा फंडामेंटली मुझे स्ट्रॉन्ग लगती है। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इसका जो प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट के ऊपर एक नजर डालते हैं, किस हिसाब से ये प्रॉफिट बना रही है या फिर ना बना रही है, या फिर अगर बना रही है तो प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है कि नहीं वो देखते हैं। तो
आप यहाँ पर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के ऊपर एक नज़र डालें तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि मार्च 2021 में हम 3 साल का देखेंगे, जो नेट प्रॉफिट 45 करोड़ का था, 2022 में नेट प्रॉफिट 57 करोड़ का था, 2023 में नेट प्रॉफिट 90 करोड़ का था। मतलब प्रॉफिट में कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट हो रही है। ये बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है। और इस क्योंकि प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए अर्निंग पर शेयर में भी इसका इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। एंड डिविडेंड भी ये ठीक ठाक डिविडेंड अपना इन्वेस्टर को प्रोवाइड किया है, 4.8% 2021 में, 8% 2022 में एंड 10% 2023 में। क्योंकि प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा हुआ तो डिविडेंड भी ये अपने इन्वेस्टर को अच्छा दे रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये कंपनी इन्वेस्टर को डिविडेंड भी टाइम टू टाइम प्रोवाइड करती है, हर साल डिविडेंड ये प्रोवाइड कर रही है। और इसका अगर CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ देखा जाए तो कितना बढ़िया रिटर्न आप देख सकते हैं। अगर 5 साल का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ देखा जाए तो ये 48% का और 10 साल का 63%। मतलब जो इसमें लॉन्ग टर्म में होल्ड करके बैठे हैं, डेफिनेटली ये उनको बहुत ही बढ़िया रिटर्न प्रोवाइड करके दिया। चलिए दोस्तों, एक बार इसके एसेट के ऊपर नजर डालते हैं। तो इसका एसेट में देखते हैं इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी नजर डाल देते हैं। आप देख सकते हैं मार्च 2020 में जो एसेट था 208 करोड़ का था, मार्च 2021 में एसेट 267 करोड़ का हुआ और मार्च 2022 में टोटल एसेट 339 करोड़ का हुआ। मार्च 2023 में जो एसेट 423 करोड़ का हुआ। मतलब एसेट में यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। पहले तो हम लोग देखें कि प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीमेंट हो रहा है, और अभी देखें कि टोटल एसेट में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब फंडामेंटल ये कंपनी स्ट्रांग है और अभी के टाइम में ये अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। और क्योंकि इसका प्रेजेंस वर्ल्ड वाइड और इतना 400 से भी ज़्यादा स्पेशलिटी केमिकल में ये काम करती है, तो ये अनुमान किया जा सकता है कि इन फ्यूचर ये कंपनी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाएगा और आगे जाकर ये एक मल्टीबैगर स्टॉक बनने के भी मतलब पोटेंशियल भी रखती है। चलिए दोस्तों, लेकिन हाँ, मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो बिल्कुल भी नहीं है जो कि आप यहाँ से वीडियो देखेंगे और जाके इन्वेस्टमेंट कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं है। हम जस्ट आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं। बाकी आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सूझबूझ से इन्वेस्टमेंट कीजिए। और चलिए हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो इसका जो प्रोमोटर के पास आप देख सकते हैं सितंबर 2023 के डाटा के हिसाब से 65.04% का शेयर से, मतलब अपने जो इन्वेस्टर अपने कंपनी के ऊपर बहुत ही भरोसा करते हैं, उसके खुद के बिजनेस के ऊपर भरोसा है बोल के इतना बड़ा क्वांटिटी का शेयर होल्ड करके रखे हैं। FIS के पास 0.72% का एंड DIS के पास 3.86% का इन्वेस्टमेंट है। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि आपका जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आपका इसमें उनका इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम है, लगभग ओनली 4% का इन्वेस्टमेंट है दोनों FIS एंड DIS के मिलाकर, और पब्लिक के पास 30.39% का इन्वेस्टमेंट इसका शेयर होल्ड होके रहा है दोस्तों। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि क्यों आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें आपका इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। और आगे हम लोग पीछे देख चुके हैं कि यहाँ पर जो कॉन्स में देख चुके हैं कि जो आपका प्रोमोटर है वो अपना जो होल्डिंग थोड़ा डिक्रीज कर दिए। लास्ट 3 साल में जो होल्डिंग था 6.75% का होल्डिंग वो डिक्रीज कर दिए। तो ये 2 फैक्टर को हम कंसिडरेशन जरूर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ये 1 साल में और 5 साल में कितना रिटर्न प्रोवाइड किया अपने इन्वेस्टर को, उसी हिसाब से हम लोग जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं 1 मंथ का रिटर्न के बारे में कर दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो उतना ज़्यादा कुछ हलचल तो देखने को नहीं मिलता। लेकिन लॉन्ग टर्म चलो, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए इसको ले रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं कि पिछले 1 साल से इसका जो शेयर प्राइस, आप यहाँ देख सकते हैं पिछले 1 साल में आपका जो शेयर प्राइस डाउन ही चल रहा है, -5.77% का लो में दिखा रहा है। लेकिन 5 साल में देखेंगे कितना बढ़िया और कितना बेहतरीन रिटर्न ये अपने इन्वेस्टर को बना के दिया है पिछले 5 साल में, जो कि 622% का रिटर्न। कितना बढ़िया पर शेयर ये 264 रुपीज़ मतलब इंक्रीमेंट हो गया। कितना बढ़िया रिटर्न ये अपने इन्वेस्टर को दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 नवंबर 2018 को शेयर प्राइस 42 रुपीज़ में चल रहा था और आज के डेट में ये 307 रुपीज़ में चल रहा है। कितना बढ़िया और कितना बेहतरीन रिटर्न ये अपने इन्वेस्टर को बना के दिया है, आप यहीं से अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसका मैक्सिमम कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो स्टॉक है ये 16 जनवरी 2015 को लिस्टिंग हुआ था और जो कि 23 रुपये 60 पैसे में लिस्टिंग हुआ था। आप यहाँ देख सकते हैं 2015 से लेकर 2017 तक ज़्यादा कुछ हलचल इसमें देखने को नहीं मिला। फिर 2018 को थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन उसके बाद 2018 के बाद 19 को फिर से डाउन आ गया। लेकिन आप इस पॉइंट को मार्क कर सकते हैं 2020 नवंबर, उसके बाद मतलब स्टॉक एकदम से ऊपर की तरफ भागने लगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए किस तरह से स्टॉक यहाँ से हाइक लेने लगा और कितना बढ़िया परफॉर्मेंस ये पिछले 5 साल से अपने इन्वेस्टर को बना के दे रहा है दोस्तों।
दोस्तों। तो मेरे हिसाब से जिस तरह से हम इसका बिजनेस को जाने, ये जिससे ग्लोबली इसका प्रेजेंस है और जितने 400 से भी ज़्यादा जो स्पेशलिटी केमिकल ये बनाती है, और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो कस्टमर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और आपको पता है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता है वो हमेशा मतलब थ्रू आउट ईयर चलता ही रहता है, क्योंकि एक हमारा रेगुलर यूज प्रोडक्ट है। तो इसके लिए हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं दोस्तों। लेकिन हाँ, मैं फिर से डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये कोई इन्वेस्टमेंट टिप रिलेटेड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप खुद देखिए, इसका बिजनेस को समझिए, उसके बाद ही आपके हिसाब से कंपनी सही लगे तो जाके इन्वेस्टमेंट कीजिए। कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना कीजिए दोस्तों। और हम आगे फिर और एक अच्छे वीडियो के साथ आपके सामने आ जाएंगे। और आप हमारा इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिए और हमें ये बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन से स्टॉक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, हम वो आपके लिए डेफिनेटली बना देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।